हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी माय फ्रेंड्स। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी हाल ही में चल रहे प्री बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपके हिंदी का सलूशन क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो है पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, आप लोग हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पर 3 विशेषताएं दी गई हैं, आप इनमें 3 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति काल की प्रधानता, भक्ति भाव की प्रधानता होती है, भक्ति भाव की प्रधानता और राज्याश्रय का त्याग और वह श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरह 7वां नंबर कि गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं। तो आपकी काव्यगत विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं और रामचरितमानस हो गया आपका और विनय पत्रिका हो गई आपकी, और ये आपकी काव्यगत विशेषताएं हो गई। ठीक है, 2 कौन कौन सी हैं कि तुलसीदास जी ने ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है और उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोटा, हरिगीत का, कवित्व पद आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि आग से रोटियां सेकने के लिए माने छोटी को आगे आपका क्वेश्चन नहीं है करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उनकी बेटी इन सब बातों से अनजान थी। वह अत्यंत भोली सरल थी, उनके घर में केवल सुख ही देखा था। वह दुखों से अपरिचित थी। माँ को यह डर था कि भोली भाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएगी। वह समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्वयं को अबल मान लेती थी। माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को वह पीड़ा भोगनी पड़े, इसी कारण वह अनुचित बंधनों को प्रतिकार करने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना की जाती है तो छंद कहलाता है वर्णित छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आख्यानक गीत का गीतियां से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। तो आख्यानक गीत का जो है महाकाव्य और खंडकाव्य में भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना मित्रों को चित्रों से कथा श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन किया गया है। उदाहरण है रामचंद्र की गंगा अवतरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आंसर है कि कोई 2 उपन्यासों के नाम लिखना है, जैसे उपन्यास प्रेमचंद, गोदान एवं कवन, शिव पूजन सहाय, देहाती, अनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो गन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं जैसे गन्नू भंडारी की कहानियां और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विशेषताओं को प्रभावशाली वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर केवल 2 विशेषताएं लिखनी थी, 3 विशेषता लिखी हुई हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तत्व का दर्शन कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है, जैसे राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉर्ज पंचम की लाटू के नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे, कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था क्योंकि अपनी व्याख्या के दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट मात्रिक छंद और वर्णित छंद में अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं, आप दोनों अंतरों को अपनी कॉपी में A to Z लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर। तो लोकोक्तियों और मुहावरों में यहाँ पर 3 अंतर दिए गए हैं। इन तीन अंतरों को आप लोग लिख लीजिएगा। जो आपको यहाँ पर अंतर दिए गए हैं A to Z के ही अंतर आप लोगों को लिखना है और इन्हीं अंतरों से आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों अंतर दिया गया है। जैसे आप लोगों को लोकोक्तियों का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है और यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश का शीर्षक
यहाँ पर क्या है, देश प्रेम, देश के प्रति समर्पण का भाव कम जागृत होता है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है तो यहाँ पर सारांश दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना है, तो इसको आप लोगों को खुद से करना है, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर लिखा गया है उसी को लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूर्त संगमरमर प्रयास था, यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या। तो संदर्भ प्रसंग जो है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। कहानी नेताजी का चश्मा के कहानीकार स्वयं प्रकाश सिंह जी हैं, इसमें आप लोगों की व्याख्या करनी है, ठीक है। ये आपकी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट है आपका सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो श्रीमद यहाँ पर प्रति श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पर विषय और फिर यहाँ पर आप लोगों का नाम और यहाँ पर आप लोगों की अपनी पूरी जानकारी एप्लीकेशन में लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाँ नाम जरूर, जो नाम दिया होगा क्वेश्चन वही नाम डालिएगा, यदि नहीं नाम डाला है तो आप अपना नाम मत डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के बारे में लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, लेख लिखना है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं ऐसे लेख, आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो आपका फिनिश होता है, सारे क्वेश्चन आपके हमने सॉल्व करवा दिए, ऑब्जेक्टिव भी हमने दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है, यानी हिंदी से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर केवल और केवल जी स्टडी मिरर पर मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जी स्टडी मिरर में आप लोग जाकर दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है आप लोग उनको यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, आप लोगों को अबाउट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंदे